में हुआ करते थे कभी। कांग्रेस के बाद में आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का आसपास का कहना ये है कि अंकुर सैनी जो है, जो यहाँ से जो पूर्व में विधायक रहे नरेश सैनी भेड़ से, उनके बहुत ज़्यादा चहीते हैं। और यही कारण कहते हैं लोग कि जब वो कांग्रेस में थे तब भी आप उनके साथ कांग्रेस में थे, वो जैसा भाजपा में आए तो आप भी जो है उनके साथ भाजपा में आ गए। लेकिन जब टिकट कटा तो ये कहते हैं कि लोग कि नरेश सैनी जी का आशीर्वाद अंकुर सैनी के सिर पे था पहले, लेकिन अब निर्दलीय आ गए तो कहीं ना कहीं निराश इस तरह की स्थिति सामने आ रही। तो क्या लगता है कि नरेश सैनी का आशीर्वाद अब भी आपके सिर पे है या हाथ हट चुका है? देखिए विधायक नरेश सैनी जी, मैं उनका बच्चा हूँ और वो पहले भी मेरे साथ थे, ऐसा नहीं है। वो हमारे दिल में और हमारे लिए गर्व है। और इस क्षेत्र में उनके जैसा नेता मिलना बहुत मुश्किल है। वो जनता के और अपनों के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, शायद ही कोई नेता इतना लड़ाई लड़ता होगा। और रही बात उनका अपना खास होने की, ना तो उन्होंने कभी मुझे अपने से दूर किया, और अगर दूर भी करेंगे तो मैं दूर नहीं जाने का। भाई मैं तो उनका बच्चा हूँ, मुझे दूर कैसे करेंगे वो। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूँ स्पष्ट शब्दों में, कि जो भी जनता ने सभासद चुनकर छुटमुट में भेजे हैं, तो सब हमारे वार्ड के अंदर जितने भी कार्य होंगे विकास के, जनता सभासदों से उम्मीद रखती है, सभासदों को बताएगी। और चेयरमैन से हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे दिए हुए प्रस्तावों को का सम्मान दे करके वो कार्य हमारे द्वारा होना चाहिए। और चेयरमैन विकास कार्य के बीच में वार्ड मेंबर आके खड़ा हो सकता है, लेकिन दलाल कोई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दलाल अगर खड़ा होगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दलाल कोई भी चेयरमैन के साथ नहीं होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ जो है सुटमलपुर में मौजूद है, वार्ड नंबर 7 में मौजूद है, जहां पे अंकुर सैनी ने जो है बहुत बड़ी मात्रा में एक ऐतिहासिक जीत यहां से जो है प्राप्त की है। उन्होंने जो है 328 मतों से यहां से जीत प्राप्त की है। अंकुर सैनी है मेरे साथ में बातचीत करने के लिए, इनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। वैसे तो छुटमलपुर में जब हमने लगातार जो है कवरेजिंग की है और चुनाव का जो समीकरण है वो भी देखा है और लोगों की लगातार राय ली है कि क्या माहौल है, किस तरह से जो है अभी लोग बाग चुनाव को देख रहे थे। उस दौरान तमाम कवरेज ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ ने जो है आपको छुटमलपुर की एक छोटी से बड़ी लेकर के तमाम खबरें आपको दिखाई है। और आज जो है वार्ड नंबर 7 में पहुंचा हूं, जहां से जो है अंकुर सैनी मेरे साथ में बातचीत करने के लिए है। अंकुर सैनी से तमाम सवाल करेंगे और उनके जवाब भी अंकुर सैनी से लेंगे। तो अंकुर जी, सबसे पहले स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। धन्यवाद मोनू भाई, आपका बहुत बहुत। अच्छा अंकुर भाई, आपको यहाँ से जो है लगभग 1183 वोट, जो 1750 वोट यहाँ पे डाली गई है और उसमें 1750 यहाँ पर टोटल वोट है और उसमें 1183 वोट यहाँ पर डाली गई है। और जो आपको वोट मिली है इसमें से 633 वोट आपको मिली है और 305 जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ पर मिली है। और आपने जो जीत हासिल की है यहाँ पर 328 मतों से आपने यहाँ से जो है जीत हासिल की है। तो अंकुर भाई, सबसे पहला सवाल तो यही मेरा आपसे कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी को 305 मिली, जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे थे, और आप जो है निर्दलीय चुनावी मैदान में थे और आपने जो जीत ही दर्ज की वो 328 से दर्ज की है, तो ये कैसे संभव हो पाया? देखिए, चुनाव जो है जनता लड़ाती है और जनता ही जिताती है, जनता रहने का काम करती है। जो लोग जनता के बीच में रहेंगे जनता का काम करेगा। देखो, जनता के दिल में बसने की बात है। मैं आज से नहीं, 10 साल से 15 साल जब से मतलब मैंने होश संभाली है राजनीति में, मैं हमेशा लोगों के सुख दुख में काम आया हूँ। और ये लोगों ने मतलब इसको सराहा है। जनता के दिलों में था अंकुर सैनी, इसलिए जनता ने सिंबल का ध्यान ना दे करके मुझे निर्दलीय अपना प्यार दे करके जिता करके भेजा है। तो मतलब कि जब आप चुनावी मैदान में थे अंकुर जी, तो आपको मतलब कि क्या उस टाइम पे कोई डर था या भय था, या जब वोटिंग की चल रही थी उस दौरान, जब गिनतियाँ चल रही थी, तब आपको 1% कहीं ऐसा लगा, कहीं ये जो है मैं थोड़ा सा मन में एक दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है, वैसे इस तरह की स्थिति बनी या महसूस थी उस दौरान? देखिए, दिल की धड़कनें तो तब बढ़ती अगर मान लो मैं अचानक से आता, हवाई कैंडिडेट बनता कि पार्टी के सिंबल से मुझे टिकट होता और मैं पार्टी के पूरी तरह से भरोसे में रहता, तो मुझे थोड़ा डर रहता या निर्दलीय बिना की तैयारी के लड़ता। मेरा वार्ड पूरी तरह से, वार्ड हो चाहे छुटमलपुर हो, मेरा घर की तरह है। और अंकुर सैनी के पास दिन या रात कोई भी समय हो, कोई भी साथी को कोई समस्या तकलीफ होती है, मैं उसे अपने परिवार के, अपने घर की मान के उनके दुख सुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ। और यही कारण है कि मुझे कोई डर मतलब कोई टेंशन की दिक्कत थी नहीं। मुझे पता था सब तो जानने वाले हैं और भरोसा भी कोई चीज़ होती है। जनता ने जो प्यार लुटाया वो ऐसे नहीं लुटा दिया मेरे पे।
जनता ने प्यार लुटा है, उनको भरोसा था, उनको पता था कि अंकुर हमारे दुख सुख का साथी है और हमारे साथ खड़ा रहेगा। मुझे पता था ये मेरे अपने हैं और अपना अपने के साथ रहता है, इसलिए उन्हें अपना समझ के मैं शुरू से ही कॉन्फिडेंट था। तो जनता ने इतना प्यार दिया और ये जीत संभव हो पाई। तो ये जो जीत है ये संभव हो पाई, लोगों ने प्यार दिया। लेकिन अब जो एक बहुत बड़ा वर्ग है आपके वार्ड का, वो आपसे कहीं ना कहीं अपेक्षा कर रहा है कि अंकुर सैनी ने जो चुनावी दौर में वादे किए थे उसको कैसे संभव हो पाएंगे, वो वादे कैसे पूरे हो पाएंगे। वो अपेक्षा ही नहीं कर रहे हैं, उनको तो भरोसा है, उनको तो भरोसा है मैं सभासद लड़ता ना लड़ता। उनके तो काम पहले भी अंकुर सैनी 24 घंटे खड़ा था और आगे भी खड़ा है। जनता ने तो इस सोच से मुझे लड़वाया चुनाव, टिकट न होने के बाद भी, कि यार ये आदमी दिन रात हमारे बीच में रहता है और बिना कुछ हुए हमारे लिए अपना समय और अपनी मेहनत करके हमारे दुख सुख का साथ देता है। और अगर आगे बढ़ेगा तो हो सकता है, सीधी सी बात है, कुछ तो ताकत होगी तो और ज़्यादा हमारे लिए काम करेगा। जनता को तो पता है और मैं कभी हमेशा जनता के साथ रहूँ, अपने दोस्तों और भाइयों के सबके साथ रहूँ, माता बहनों के साथ रहूँ, बिना किसी जाति धर्म का भेदभाव किए बिना मैं उनके साथ हूँ और साथ रहूँगा। और राजनीतिक लोभ लालच मेरे अंदर कुछ नहीं है। चुनाव में लड़ता ना लड़ता वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरा शौक़ है लोगों के दुख सुख बांटने से मुझे दिल को सुकून मिलता है और वो मैं हमेशा करता रहूँगा। लेकिन अंकुर भाई, एक सवाल मेरा आपसे और है, यहाँ पे जो है नगर पालिका परिषद की जो समा परवीन यहाँ पे जो है नगर पालिका की अध्यक्ष बनी है, तो उनसे आप जो है जो विकास कार्य होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो बोर्ड की बैठक होती है उसमें जो है नगर पालिका की अध्यक्ष की सहमति के से ही होती है, तो वहाँ पे आप जो विकास कार्य है जो आपको काम कराने, तो क्या वहाँ से कैसे आप अपनी दाल जो है समा परवीन से गला पाएंगे। देखिए सीधी सी बात है, मेरी दाल जनता से गलनी चाहिए। जनता मेरे साथ खड़ी, मैं जनता के साथ खड़ा। चेयरमैन जनता ने चुना है समा परवीन को, उनको मैं बधाई देता हूँ। लेकिन विकास के नाम पर और जनता के काम के नाम पर मैं समझौता नहीं करने का। मान सम्मान सबका है मेरे पास, लेकिन अगर जहाँ विकास के काम में भेदभाव से विकास होगा तो मैं मुखालिफ खड़ा होऊंगा, एकदम खिलाफ खड़ा रहूँगा। मुझे जनता के काम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, मैं विकास के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। तो मुख्य कारण क्या मानते हैं आप जीत का अपनी, ये लोगों का जो इतना प्यार दिया, या आपके, क्योंकि आप पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, कभी कांग्रेस के बाद में आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लोगों का आसपास का कहना ये है कि अंकुर सैनी जो है, जो यहाँ से जो पूर्व में विधायक रहे नरेश सैनी भेट से, उनके बहुत ज़्यादा चहीते हैं। और यही कारण कहते हैं लोग कि जब वो कांग्रेस में थे तब भी आप उनके साथ कांग्रेस में थे, वो जैसा भाजपा में आए तो आप भी जो है उनके साथ भाजपा में आ गए। लेकिन क्या है कि उसके बाद में आपका यहाँ से टिकट काट दिया सभासदी का, जो कि आप बहुत टाइम से यहाँ पे मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। तो अब क्या मानते, किस तरह से देखते, क्योंकि आपको जो है जब टिकट कटा तो ये कहते हैं कि लोग कि नरेश सैनी जी का आशीर्वाद अंकुर सैनी के सिर पे था पहले, लेकिन अब निर्दलीय आ गए तो कहीं ना कहीं निराश इस तरह की स्थिति सामने आ रही। तो क्या लगता है कि नरेश सैनी का आशीर्वाद अब भी आपके सिर पर है या हाथ हट चुका है। देखिए विधायक नरेश सैनी जी, मैं उनका बच्चा हूँ और वो पहले भी मेरे साथ थे, ऐसा नहीं है। वो हमारे दिल में और हमारे लिए गर्व है। और इस क्षेत्र में उनके जैसा नेता मिलना बहुत मुश्किल है। वो जनता के और अपनों के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, शायद ही कोई नेता इतना लड़ाई लड़ता होगा। और रही बात उनका अपना खास होने की, ना तो उन्होंने कभी मुझे अपने से दूर किया, और अगर दूर भी करेंगे तो मैं दूर नहीं जाने का। भाई मैं तो उनका बच्चा हूँ, मुझे दूर कैसे करेंगे वो। और नहीं, लोगों का मानना ये है कि अंकुर सैनी ने जो निर्दलीय आकर के चुनाव लड़ा, वो विधायक जी कहीं ना कहीं पक्ष में नहीं थे उस चीज़ के, क्योंकि एक तरफ क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है और जिसको बीजेपी को टिकट लिया और आप उनके चाहिए, और उसके बाद में आप निर्दलीय आकर के चुनाव लड़े, तो उससे कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ इस तरह की चीज़ें या कुछ इस तरह की, जो पहले मतलब कि एक सत्ता में जो नेता होता है तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव रहता है जो छोटे मोटे काम को लेके, क्योंकि जो है ये आपकी वार्ड की राजनीति है। तो उसमें क्या वो आशीर्वाद ऐसे ही है अभी भी। देखो मेरी बात सुनो, जो चुनाव हुआ है ये, देखो नेता जानता है, नेता हमेशा नेता को जो है जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। टिकट मेरा विधायक नरेश सैनी जी ने नहीं कटवाया। अब वो क्या कारण रहे वो तो देखो जानते होंगे, क्योंकि पार्टी जो है प्रभारी बना के भेजती है यहाँ पर टिकट के लिए। प्रभारी, जिले के प्रभारी, नगर के प्रभारी, और जो मेहनती जो प्रत्याशी होते हैं वे आगे पीछे दौड़ते हैं उनके, बल्कि क्षेत्र के बीच में मेहनत करनी चाहिए। वो मेहनत को छोड़कर भी कहीं तो अपने आवेदन देने, कहीं ये बताना कि मैं जनता के साथ हूँ, तो उसमें डले रहते हैं। उसके बाद भी जब निष्कर्ष निकल कर आता है, जब टिकट होता है, पता नहीं किस मानक से टिकट होता है, जिस व्यक्ति का नाम कहीं से कहीं नहीं होता है उनका टिकट कर देती है। लेकिन जनता तो देखो, जनता चुनाव हराना जिताना जनता के बीच में, और जनता के मतलब परिणाम का सम्मान हमेशा नेता को करना चाहिए। और जनता
हर नेता की होती है। विधायक नरेश सैनी जी से बहुत प्यार करती है जनता, और मेरे वार्ड की जनता मुझसे बहुत प्यार करती है। तो अब आगे की क्या रणनीति है? आप चुनाव जीत चुके हैं, बोर्ड की बैठक में आपकी एंट्री हो चुकी है, तो अब क्या रणनीति आगे की आपकी? मेरी कोई रणनीति नहीं है, कोई मुझे युद्ध का किला तो जीतना नहीं है भाई। मुझे तो अपने हमारे जितने छोटे मोटे लोग हैं इन सब का कार्य होना चाहिए, और इनका काम कराने के लिए मैं हर संभव मतलब प्रयास करता रहूँगा। और हाँ, एक बात मैं आपसे बता देना चाहता हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि छुटमलपुर में एक नज़र से विकास कार्य होने चाहिए। किसी भेदभाव के द्वारा अगर कार्य हुआ तो मैं वहाँ हमेशा खिलाफ खड़ा रहूँगा, और जनता के उत्पीड़न में मैं हमेशा जनता के साथ खड़ा रहूँगा, और खड़ा होता हूँ रहूँगा। मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करूँगा गलत काम के लिए। तो अंकुर जी, आखिरी वो आपसे कि आप अपने, अब जीत आपको मिल चुकी है, ऐतिहासिक जीत है आपकी 328 वोटों से, क्या संदेश आप जो है अब अपने वार्ड के लोगों को देना चाहेंगे और छुटमलपुर की जनता को? देखिए, मैं अपने वार्ड के और छुटमलपुरी जनता के लिए एक संदेश देना चाहूँगा। अंकुर सैनी आप लोगों का सेवक है, मोबाइल नंबर सबके आपके पास हैं, दिन हो या रात हो आप मुझे कॉल करो, कोई भी समस्या हो, अंकुर सैनी सबसे पहले वहाँ खड़ा पावागा। काम होना ना होना तो देखो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन अपना 100% मैं अपनी मेहनत करने में कमी नहीं छोड़ी, कभी ना छोड़ूंगा। और यही कारण रहा कि जनता हमेशा मतलब मेरे साथ रही, और मुझे उम्मीद है मैं जनता के साथ रहूँगा जुड़ा, और जनता हमेशा मुझे इस तरह अपना प्यार देती रहेगी। ठीक है। तो अंकुर सैनी जी हमारे साथ में थे, जिन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक जीत 328 मतों से यहाँ से विजय प्राप्त की है। तमाम जो सवाल थे जो छुटमलपुर की राजनीति में घूम रहे थे, वार्ड के लोगों में जो हमें वो लगे, तमाम सवालों के जो है हमने इनसे जवाब लिए। और आपको कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में आप जो है कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। इसी खबर के साथ में बस इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन देव के साथ मोनू सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।